वेलकम बैक वंस अगेन बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए हैं मैग्नेटिज्म का पार्ट 7 एंड दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये देखेंगे किसी भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है जबकि हम किसको किस में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो चलिए बने रहेगा वीडियो के साथ। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम इसमें देखने जा रहे हैं कि किसी भी मूविंग चार्ज में आपका कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो अगर हम बेसिक्स पे चलें तो आपको मैंने मैग्नेटिज्म के पार्ट फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है और इसके पास, इसके आसपास में या पड़ोस में अगर मैं कोई चार्ज लेके आता हूं तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये चार्ज रेस्ट में हो या क्या क्या हो सकता है आपका मोशन में हो। तो पहले हम बात करते हैं, अगर जब ये चार्ज रेस्ट में था आपका तो चार्ज में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, हमने सिर्फ बाजू में चुपचाप आट के एक चार्ज बैठाला। तो क्या देखा गया कि ये जो चार्ज है इसमें कोई आपका डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब जो चार्ज रेस्ट में था ये एज इट इज रेस्ट पे ही रहा, कि ना इधर उधर कहीं भी मूव नहीं करा गया। लेकिन जैसे ही हम इसको मोशन में लाए, जैसे ही अब हम इसको लाए, भैया मोशन भाई तू चल, इसको मैंने एक तमाचा मारा और ये मोशन में आया तो इस पे एक वेलोसिटी आ गई v। सपोज इसको हमने वेलोसिटी दी v। तो क्या देखा गया, तो देखिएगा समझिएगा क्या देखा गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी गई थी। तो इसमें हमने ये देखा था कि आपके पास जो ये q चार्ज था ये क्या हो गया था, आपका स्ट्रेट ना जाके आपका कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे। अब इस डिफ्लेक्शन का कारण ही था मैग्नेटिक फोर्स। ये निष्कर्ष निकाला गया बाय दी जो आपके जिसने साइंटिस्टों ने आपका या फिजिस्ट ने आपका ऑब्जर्व किया कि कुछ तो इसमें ऐसी चीज लगी है या कुछ तो ऐसा फोर्स लगा है जिसने इसके रास्ते को बदल दिया। और खोज के दौरान पूरी ऑब्जर्वेशन करके ये पता लगाया कि ये कौन फोर्स था, आपका मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि आपको पता है अगर फोर्स लगा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो ये चार्ज पे, जब ये चार्ज रेस्ट पे था तब भी इसमें फोर्स लगना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे जब ये चार्ज रेस्ट में था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट नहीं करती। इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करती, क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे क्या लगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स लगा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल में, वही हमने देखना है यहाँ पे, वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या देखा गया बाय द ऑब्जर्वेशन, ये देखा गया कि जो आपके पास जो फोर्स था, जो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये देखा गया कि पहली बात तो मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल था। जितना ज़्यादा आपके पास मैग्नीट्यूड था चार्ज का उतना ज़्यादा फोर्स लगा। दूसरा ये देखेगा एफ वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये वायर या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका चार्ज रखा है उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उस चार्ज पे, वो चार्ज कितना मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा है। तो दूसरा देखा गया जो मैग्नेटिक फोर्स है, एफएमईसी और मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स जो आपका पूछा था पहली बार मैग्नेट्यूड ऑफ चार्ज के, दूसरा आपके पास था मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, कितना मैग्नेटिक फील्ड है। और तीसरा ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे चार्ज आपका रेस्ट पे नहीं हुआ। चार्ज रेस्ट में होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज होना चाहिए आपका मोशन में। मोशन में होने के लिए उसके पास होनी चाहिए वेलोसिटी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ये भी देखना बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में कितने का एंगल है। सपोज हमने कहा ये आपके पास वायर है, नीचे से ऊपर को करंट बह रहा है, तो अगर इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो धप में अगर मैं मारूंगा इसमें कस के तो ये जाएगा मेरा अंदर को, हाथ देखिएगा अंदर को जाएगा, बोर्ड के अंदर को, बोर्ड के अंदर को मतलब इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस बोर्ड के प्लेन के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज योर इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, तो ये एंगल डिपेंड करना बहुत जरूरी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कितने का एंगल है। तो जैसे अगर मैं कह रहा हूँ इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड है और वेलोसिटी आपकी ऐसे स्ट्रेट ऊपर को जा रही है, तो यहाँ पे द एंगल बिटवीन योर बी एंड वेलोसिटी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। तो थीटा हम कह सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन योर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखा ये गया कि ये भी ऑब्जर्वेशन से देखा गया कि एफ एम was directly proportional to sin of theta, where theta is the angle between your q and b। क्या कर रहा है, इसको तीनों को कंबाइन कर लें आप, तो यहां से निकला फोर्स F इक्वल टू एफ वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसको कंबाइन करें इन तीनों क्वेश्चन को, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q, और एक साथ में हमने एक चीज और देखनी है कि फोर्स जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के, कितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखा गया F वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b साइन ऑफ थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा के। ये हमें नेट फॉर्मूला मिला है इसका आफ्टर ऑन, जब हमने इसको कंबाइन किया तो यहाँ पे जो के था इसके, हालांकि इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के की 1 थी, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये तो है इसकी स्केलर फॉर्म, ये है आपकी स्केलर फॉर्म। चलते हैं असल मुद्दा है इसकी वेक्टर फॉर्म निकालना।
तो ये है आपकी स्केलर फॉर्म। तो मैंने मॉड ऑफ एफ वेक्टर दिखा रखा है आपको, जहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वी कितना है, वेलोसिटी कितनी है, बी मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन योर बी वेक्टर एंड वी वेक्टर। ध्यान में रखने वाली बात दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो आप चार्ज रखते हैं, दिस इज कैप्ट विद दी साइन, साइन के साथ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप पॉजिटिव रखेंगे क्यू की वैल्यू, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप क्यू रखेंगे नेगेटिव। तो अगर हम इसी की वेक्टर फॉर्म लेके तो देखिएगा क्या बनेगी। वेक्टर फॉर्म बताया आपको, एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, साइन थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो नेट फॉर्मूला तो ये है, नेट फॉर्मूला आपको ये ध्यान में क्या रखना है, ये रखना है। बाकी तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको ये नहीं भी ध्यान में है तो अगर आपको ये ध्यान में आए तो ये आपका पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो दिस इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी। अच्छा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको पता है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताती है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये सिखाता है हमें कि अगर कोई दो क्वांटिटी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर उससे कोई थर्ड क्वांटिटी निकलती है, देन दी थर्ड क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू दी फर्स्ट क्वांटिटी एज वेल एज द सेकंड। फर्स्ट की भी परपेंडिकुलर होगी और सेकंड की भी परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब है, यहां से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि जो आपका फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एज वेल एज एफ एम इज योर परपेंडिकुलर टू योर मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो फोर्स है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए होगा, और फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये है आपके पास खास बातें यहाँ से जो आपने ध्यान में रखनी है। बात अब इसमें अगर हम आगे और चर्चा करें, रही बात कि फॉर्मूला कैसे बनाया गया होगा, कि कैसा सोचा होगा साइंटिस्ट ने जिसने भी इसकी खोज करी होगी, तो उन्हें पहली बात तो ये देखा गया होगा, जब मतलब ये जो आपका टोटल जो फॉर्मूला निकला, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन एंड सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ऑब्जर्वेशन किए गए, उसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला निकाला गया। तो उन्होंने ये देखा होगा कि अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो आपके पास फोर्स बढ़ रहा था, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है तो आपके पास फिर से फोर्स बढ़ रहा था। वहीं आपने थीटा में छेड़छाड़ करी, अगर आपने परपेंडिकुलर करा होगा, सपोज हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड, और आपने अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर करी होगी, तो आपका जो फोर्स आएगा वो आपका परपेंडिकुलर आ रहा होगा विद द वेलोसिटी एंड योर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए हमने कह दिया वी क्रॉस बी। समझ रहे हैं आप मैंने आपको क्या समझाया, कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास सपोज मैं कह रहा हूं वेलोसिटी और बी है आपकी, तो आपने ये देखा कि आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा आ रही होगी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो उसी के निष्कर्ष में आपने क्रॉस प्रोडक्ट बनाया होगा यहाँ पे। तो ऐसे इसमें फॉर्मूले का इजाफ किया होगा उन्होंने। तो हमने ये चीज़ देखी यहाँ से कि फोर्स जो है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज योर परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी एज वेल एज एफ एम इज परपेंडिकुलर टू योर मैग्नेटिक फील्ड। वहीं हम आगे और अगर इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अच्छा, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है फोर्स, तो अगर मैं बात करूं इसमें डिस्प्लेसमेंट की, मतलब इसका कितना कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हम ये भी तो कह सकते हैं यहाँ से, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो क्या फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी जारी होगी। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका चार्ज का, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वर्क डन की बात करूं यहाँ से, वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल, तो कितना वर्क हुआ, तो इस दौरान आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी एस, एफ डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ 90, कि दोनों के बीच में एंगल है, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपका एंगल अगर 90 है तो कॉस 90 जीरो, इसका मतलब है आपके पास वर्क डन क्या होगी, आपके पास जीरो। तो हमें मिला कि यहाँ पे वर्क जो नेट वर्क डन है ऑन द चार्ज दैट इज योर जीरो। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर वर्क डन अगर आपके पास जीरो है तो फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या फोर्स हमेशा सेम नहीं रहेगा? फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर जीरो है नेट वर्क डन। हम दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं, क्या स्पीड कांस्टेंट है? हाँ, स्पीड कांस्टेंट, जबकि वेलोसिटी वेरिएबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट आपकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी चार्ज पार्टिकल की, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि हर बार डायरेक्शन चेंज होगी आपकी। अब देखें इसको समझते हैं कैसे, क्या कह रहे हैं हम। आपको पता है, अगर मैं इसको बताऊं, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर नेट वर्क डन आपके पास अगर जीरो होता है तो इस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगी? तो हम कहेंगे जी हाँ, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? तो हम कहेंगे नहीं, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हर पॉइंट में आपकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रह सकती है? तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी नहीं, आपका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। अब देखते हैं इसमें कुछ और केसेस। तो कैसे है ये, आपको मेन जो है आपके पास ये फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी। तो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं बच्चों वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, इसको अगर मैं वेक्टर से डिनोट करूं तो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ, एंड दिस इज योर स्केलर फॉर्म।
स्केलर फॉर्म। तो हमने ये देखा फॉर्मूले से, तो F इक्वल टू आपका Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फोर्स बताएं, अगर आप मैग्नेटिक फोर्स बताएं जब आपकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो, चलो हम केसेस लेते हैं। पहला हम केस ये ले लेते हैं कि सपोज आपके पास वेलोसिटी जीरो है, तो आपको पता है अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स तो ऑटोमेटिकली आपका जीरो हो जाना, क्योंकि रेस्ट में आपका कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा उस केस में। वेलोसिटी जीरो है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, तो उस केस में भी आपके पास कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड केस आपका ये हो जाएगा, तो एंड सो ऑन, ऐसे तो कई सारे केसेस बन जाएंगे आपके। जो मेन मुद्दे वाला असल केस है, अगर मैं ये बोलूँ कि आपसे कि अगर वेलोसिटी, जो एंगल है बिटवीन योर वेलोसिटी एंड योर मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं इफ वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी, अगर आपके पास वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है बी के मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपके पास फोर्स कितना लगेगा। तो अगर आप देखें क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अगर हम इसी के फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, अगर पैरेलल है विद दी बी, तो आपको पता है थीटा जो हो जाएगा इस बार आपके पास, अगर वी और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखिएगा आपको अगर मैं डायग्राम वही सिखाऊं, सपोज ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दिस आर योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने बी दिखाया, और आपने कोई जो चार्ज छोड़ा वो इसी के अलॉन्ग छोड़ा विद वी वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में छोड़ा आपने, इसी के अलॉन्ग आपने सपोज यही वेलोसिटी दे दी आपने चार्ज को, तो यहाँ पे अगर आप थीटा देखें तो 0 डिग्री है, 0 हो सकता है। अगर हम अपोजिट भेज दें तो हम कह देंगे आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में हम बोलेंगे दिस इज योर एंटी पैरेलल। तो साइन ऑफ 0 इज 0, तो साइन ऑफ 0 हो जाएगा आपके पास 0, तो यानी फोर्स हो जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इस चार्ज पार्टिकल में कोई भी डिफ्लेक्शन महसूस नहीं होगा। मतलब ये जो है आपका चार्ज पार्टिकल, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एज इट इज जैसे आया था वैसा ही ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो स्ट्रेट पाथ जाएगा, स्ट्रेट पाथ। तो ये था आपके पास जो मैंने आपको सिखाना था, यहां से मेन कंक्लूजन इसका, अगर एंगल बिटवीन बी एंड वी अगर 0 हो जाए तो उस केस में चार्ज पार्टिकल में कोई भी डिफ्लेक्शन महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स नहीं है यार, तो इसमें कोई पुश इसको महसूस नहीं होगा, तो ये ऐसे एज इट इज ये निकल जाएगा। हम कह सकते हैं यहाँ मैग्नेटिक फोर्स आपका उस केस में 0 हो जाएगा। तो ये थे आपके पास कुछ बेसिक केसेस। वहीं एक और केस अगर हम ले लें, अगर हम बोलते हैं कि चार्ज ही 0, चार्ज का मैग्नीट्यूड ही 0 है, तो वहीं आपका थर्ड केस ये बन जाएगा कि उस केस में आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी आपका 0 हो जाएगा व्हेन क्यू इज इक्वल टू 0। और थर्ड कंडीशन आपने ये ले ली। तो ये थे आपके पास तीन इसमें केसेस जो हमने आपको बताए। दूसरी जो अहम बात है इसमें, अहम जिसमें हमने चर्चा करनी आपकी रह गई है, दैट इज योर डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ को निकालें फोर्स की आप, क्योंकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के लिए आपको फोर्स की डायरेक्शन तो चाहिए कि मतलब कहाँ को लग रहा है आखिर फोर्स। हम कैसे बताएं कि जो पार्टिकल है आपका ऊपर को डिफ्लेक्ट कर, हो सकता है ना आपका पार्टिकल ऊपर को डिफ्लेक्ट कर जाए, नीचे को कर जाए, या ऐसे इधर को कर जाए। बहुत सारे बेसिस हैं इसके, बहुत सारे वेस हैं इसके जाने के, यानी फोर्स लगने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये कहाँ को डिफ्लेक्ट होगा ये हम कैसे बताएंगे, और उसको हम समझेंगे विद द रूल, आपका स्क्रू रूल। देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मैंने स्क्रू रूल लगाना सिखाया है, इससे पिछली वाली वीडियोस में भी मैग्नेटिज्म की सेम। तो अगर आपको स्क्रू रूल आता है, अगर आपको हाथ चलाना आता है, मैंने आपको बताया, तो मैग्नेटिज्म आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें, आगे हम देखते हैं इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपके पास डायरेक्शन कैसे निकालें। तो देखिएगा एफ हमारे पास फॉर्मूला फिर से अगर मैं आपको लिख दूं, रट लो बस ये फॉर्मूला, v क्रॉस बी, क्यू टाइम्स ऑफ v क्रॉस बी, रटा होना चाहिए ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको एज इट इज। तो देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लगाते हैं स्क्रू रूल इन कैलकुलेटिंग द डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन। तो देखिएगा हमें चाहिए एफ है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस बी। अगर हम कह रहे हैं सपोज आपके पास कोई ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनवर्ड है किसी रीजन में, और आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है, क्यू जो चार्ज पार्टिकल है, उसको मैंने v वेलोसिटी दी कुछ इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में। पूछा है आपसे निकालने को मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। आपसे पूछा कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम इसको निकालें तो देखिए क्या करना है, हमने अपना राइट हैंड लेना है, तो जो हमारी जो फिंगर्स हैं हमने डालनी है किसकी तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को। देखिएगा ये हमने फिंगर्स पॉइंट करी टुवर्ड्स योर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड है देखिएगा इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड है, तो अंदर मैंने डाला अपना हाथ, उंगलियां मैंने जो करनी है अपनी ये इन टुवर्ड्स दी साइड ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने अंदर वो करी उंगलियां।
करली द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी, सॉरी वी क्रॉस बी करना है हमें, हमने गलत कर दिया, सॉरी आपका वी क्रॉस बी, वी से बी की तरफ करना है कर्ल। तो देखिएगा वी है आपका कुछ इस डायरेक्शन में, तो आप अंगुलियां करेंगे वी की तरफ को, जो पहले है वी पहले है, तो वी से आप जाएंगे बी की तरफ को, तो अंगुलियां जो आपने करनी है वी वेलोसिटी की तरफ को, और आपने कर्ल करना है फिंगर्स टुवर्ड्स योर बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है आपका अंदर, वेलोसिटी है आपकी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या डायरेक्शन में हमने रखी फिंगर्स, और हमने हाथ घुमाना है अंदर को, अंदर को घुमाइएगा, ध्यान में रखिएगा अंदर को, इसलिए क्योंकि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज योर इनवर्ड, तो अंदर को हमने घुमाया, तो जो थंब है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फोर्स, यानी जो थंब है वो डायरेक्शन देगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, यानी थंब जा रहा है ऊपर को, यानी इस पे जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज योर अपवर्ड, ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आई होप सो आपको ये स्क्रू लगाना आया। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, चलिए उसको लगाइएगा। सपोज इस बार मैं आपको दे रहा हूं आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज योर आउटवर्ड, और आपके पास वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, ये है आपके पास वेलोसिटी। तो चलिए लगाइए इसमें स्क्रू रूल, स्क्रीन पॉज करो, पॉज करो, चल दे, पॉज करे आपने। चलिए अब देखिएगा मेरा आंसर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है इस बार आपकी बाहर को, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है, और वेलोसिटी है ऊपर को, तो वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में रखना है आपने। देखो ये जो उंगलियां हैं आपकी, जो बेसिक जो ये उंगलियां हैं आपने पॉइंट करनी है टुवर्ड्स योर वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड है आपका बाहर को, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर को है, तो देखिए ये इस बार ये कर लो आपके पास, तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को आपने कर निकलनी है उंगलियां, तो बाहर को आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो बाहर को मेरा हाथ बाहर को आ रहा है, कर्ल मेरा जो आ रहा है बाहर को, तो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स, तो थंब जा रहा है आपका टुवर्ड्स राइट, तो ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी आपके पास जो फोर्स लगेगा इस केस में मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो आई होप सो आपको ये डायरेक्शन निकालनी आ रही है। सिमिलरली चलो एक और ले लेते हैं, आपके पास मैंने कहा ये करंट कैरिंग वायर है, आपके पास आई करंट है, आपको पी पॉइंट में बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ को है, तो पी पॉइंट में आपके पास कोई चार्ज है जिसको मैंने वी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से दी है, आपके पास ये है आपके पास वी वेलोसिटी, देखिएगा इसको करिएगा, ध्यान से करिएगा इस बार इसको, तो बताइए इसको कहाँ को लगेगा इसमें आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, पॉज करके आप फिर मेरा आंसर देखिएगा। तो देखिए पहले करंट कैरिंग वायर है, तो पहले आप इसके कारण इस पी पॉइंट में आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए मैंने आपको फिर से बताया है कि राइट हैंड थंब रूल, आप रखेंगे डायरेक्शन ऑफ हैंड, आप जो थंब है थंब की डायरेक्शन रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, देन द पुश ऑफ पाम वुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो पुश ऑफ पाम मेरा है अंदर को, तो पी पॉइंट में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी आपकी इनवर्ड, तो ये है आपकी इनवर्ड, तो यानी पी पॉइंट में आपकी जो डायरेक्शन है दैट इज योर इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब है आपके पास क्रॉस करा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो मिल गई। तो अब हमें निकालनी है डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फोर्स, तो देखिएगा आप फिर से लगाएं स्क्रू रूल, वी क्रॉस बी, तो वी की डायरेक्शन में हमने रखा, देखिए ये रखा हमने वी की डायरेक्शन में रखा, और आपके पास जो क्या मैग्नेटिक फील्ड दैट इज योर इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो देखो वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी, तो देखिएगा मेरा जो थंब जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिएगा मेरा थंब कहाँ को गया, टुवर्ड्स द लेफ्ट को जा रहा है मेरा थंब, तो इसका मतलब है ये जो चार्ज है ये कुछ इधर को डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, तो इसका मतलब फोर्स यहाँ को लग रहा है इसका ना, कुछ फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है तो चार्ज ऐसे घूम जाएगा, तो ये है, तो हमें मुद्दा है यहाँ पे फिलहाल तो फोर्स बताना, तो फोर्स है आपके पास ये इस डायरेक्शन में। तो आई होप सो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, डायरेक्शन निकालना आया हो, तो कैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स की हम डायरेक्शन निकालेंगे इन द केस ऑफ दिस करंट आपका चार्ज। इसमें देखते हैं आगे कि मूविंग चार्ज को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में छोड़ें तो उसका पाथ कैसा होगा, वो किस तरीके का पाथ लेगा, क्या पैराबोला लेगा, इलिप्स लेगा, सर्कल लेगा, कौन सा पाथ होगा इनमें से आखिरकार। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई मूविंग चार्ज लेते हैं, अगर आप चार्ज को छोड़ते हैं तो आपको पता है वहाँ पे पैराबोलिक पाथ लेता है, वहीं अगर हम केस करें मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड में वही चार्ज आपका कैसे डायरेक्शन लेता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज मैंने कहा कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज हमने कहा दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, हमने कहा कि इनवर्ड है, इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन हमने ले लिया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या करा, क्यू चार्ज की एंट्री कराई, यहाँ से क्यू चार्ज की यहाँ से एंट्री कराई जिसकी वेलोसिटी आपके पास v है, ठीक भाई। तो हमने देखना है कि इस पे पहले हम देखेंगे कि इसमें फोर्स कहाँ को लग रहा है, तो आपको पहली बात तो मैंने फॉर्मूला ये बताया कि F इक्वल टू वी क्रॉस बी, क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी,
तो अगर आप यहाँ से देखें V क्रॉस B लगाएं, तो इसके बाद अगर आप यहाँ से इस सिचुएशन को समझें, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी है, क्योंकि देखिएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी आपकी ऐसी है, तो क्या दोनों परपेंडिकुलर नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड है आपका अंदर और वेलोसिटी है आपकी क्रॉस, कुछ ऐसे निकल रहा है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री इस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो आपके पास यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर Q टाइम्स ऑफ VB, QVB। और डायरेक्शन निकालना मैंने आपको सिखाया है फोर्स की, आपने क्या करना है, सिंपली हाथ चलाना है। तो आपने क्या करना है, V अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर यह है, देखिएगा वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका अंदर को, देखिएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका अंदर, देखिएगा तो अंदर को कर्ल करी मैंने फिंगर्स, तो जो फोर्स है ये आपका ऊपर को लगेगा। थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी इस पॉइंट में जो फोर्स है दैट इज योर अपवर्ड, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर को इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट ना जाके ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इसमें क्या करा, हमें एक फोर्स लगा, तो इसमें इसको इस फोर्स के कारण क्या हुआ, इसने अपना पाथ चेंज कर दिया। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो अगर आप हर पॉइंट की बात करें तो इसमें फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, देखा हमेशा ऊपर को लगेगा, फोर्स ऊपर को लगेगा। और ऐसा कब होता है कि अगर आपके पास फोर्स हमेशा एक डायरेक्शन में लग रहा है टुवर्ड्स दी, अगर आप देखें ये तो कुछ ऐसे इस तरीके से जा रहा है आपका फोर्स, और आपके पास जो फोर्स है मैंने आपको बताया दैट इज परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। और ऐसा तभी होता है इन दी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आपको पता है कि जो नेट फोर्स है वो तो एक तो कांस्टेंट रहता है, तो हमने आपको ये भी बताया कि फोर्स जो है इसमें कांस्टेंट रहता है, ये भी मैंने अभी आपको सिखाया था इससे पहले। वहीं हमने ये देखा कि फोर्स है डायरेक्टली आपका परपेंडिकुलर है वेलोसिटी का। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, जो आपका फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी ये है ना, इस पॉइंट वेलोसिटी ये है और फोर्स लग रहा है ऊपर को, तो परपेंडिकुलर है फोर्स वेलोसिटी के। तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। सपोज मैंने कहा इस पॉइंट पे पहुंच गया आपका ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया, तो फिर से अगर हम इसमें लगाएं, देखिएगा इस बार में अगर ये फोर्स है तो इस पॉइंट में फिर से आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ऐसा करते 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 ये आपका क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन बनाएगा, कुछ ऐसा सर्कल बनाएगा ये। तो ये आपका मैंने एग्जैक्ट सर्कल दिख नहीं रहा है आपको, कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ इसको, देखिएगा ये तो ऐसा सर्कुलर पाथ बनाएगा जिसमें फोर्स क्या होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स दी सेंटर होगा। किसी भी पॉइंट पे निकाल के देख लीजिए आप फोर्स, देखिएगा किसी भी पॉइंट पे निकाल के, इस पॉइंट पे देखिए सपोज इस पॉइंट पे ये चार्ज क्यू पहुंचा, यही चार्ज यहाँ से डिफ्लेक्ट होके क्यू पॉइंट पे पहुंचा सपोज, तो क्यू पॉइंट पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी इस पॉइंट में देखो टेंजेंट अगर हम बनाएं तो ये आपकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ये है। तो अगर हम फिर से लगाएं वी क्रॉस बी, देखो पी क्रॉस बी, वेलोसिटी ऊपर है क्रॉस अंदर है, तो फोर्स देखो टुवर्ड्स द सेंटर। सपोज हमने कहा ये आपका ओ सेंटर है, तो टुवर्ड्स द सेंटर है फोर्स, देखिएगा अभी भी इस पॉइंट पर बताएं, देखें यहाँ से आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ से होते हुए यहाँ गया, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपके पास ये है, दिस इज योर वेलोसिटी। और अगर हम फिर से फोर्स निकालें तो वेलोसिटी ये है, देखिएगा वेलोसिटी ये है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो देखिएगा फोर्स फिर से टुवर्ड्स द सेंटर, तो हर बार सेंटर की तरफ बोलेगा, तो सेंटर की तरफ बोलेगा, तो यहाँ से क्या हुआ, फिर डिफ्लेक्ट हो गया, फोर्स यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ फोर्स लगने के कारण, तो फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया चाहे चार्ज पार्टिकल। तो देखिएगा फिर से क्या हुआ, आपके पास वेलोसिटी, आपके पास इस बार देखिएगा वेलोसिटी ये है नीचे को, तो वेलोसिटी नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ अंदर को है, तो देखिएगा इस बार ऐसे बनेगा कुछ ये, तो फोर्स फिर से आपका इस डायरेक्शन में, तो एफ एम इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। इन दिस केस अगर आपके पास वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा आपके पास बनेगा सर्कुलर पाथ इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द केस ऑफ मूविंग चार्ज। अगर एंगल बिटवीन योर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, देन योर पाथ इज ऑलवेज सर्कुलर, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। तो वहीं आपसे ये पूछ लेगा, और भी कुछ और फर्दर चीज़ें हैं इसमें बताने लायक, जिसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें रेडियस कितना होगा, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो अगर हम इसमें रेडियस की बात करें, देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है हमारा चार्ज, तो इस केस में जो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही किसके बराबर हो जाएगा, आपका पास मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और यही प्रोवाइड कर रहा होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसको सेंटर में मूव करने में हमें मदद कर रहा है। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू योर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपके पास mv² r, और मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है QVB होगा इसके केस में, क्योंकि v इज परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी, b इज परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी, तो आपको मिलेगा mv² r।
आर। तो v से एक v कैंसिल हो गया, तो आपके पास r मिलेगा यहाँ से mv अपॉन क्यू बी। और r क्या है, इस वाले सर्कल का रेडियस है, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। देखिएगा ये आपके पास फॉर्मूला है खूबसूरत सा। वहीं आपसे अगला कुछ और पूछ सकते हैं इसमें, टाइम पीरियड, बेसिक टाइम पीरियड पूछ लेता है, बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है, इस दौरान यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा इसको, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आप सिंपली निकाल सकते हैं, टाइम टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी, यहाँ से लेके इसने यहाँ तक का सर्कमफेरेंस कवर किया, यानी 2πr अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है आपके पास वेलोसिटी v, आप सिंपली r को उठा के इस पे पुट कर सकते हैं, तो 2πmv अपॉन क्यू बी। v से v कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिला आपको बच्चों, देखिएगा 2πm अपॉन क्यू बी। तो ये आया आपके पास फॉर्मूला। खास बात यह है, देखिएगा ये जो टाइम पीरियड है दैट इज योर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है आपके पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ गया आपके पास 2πm अपॉन क्यू बी। वहीं आपसे ओमेगा पूछ लेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2πm अपॉन 2π अपॉन टी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं, तो 2π अपॉन टी, तो टी रख लें आप सिंपल यहाँ पे, 2π को ऐसे रहने दें, टाइम पीरियड हो गया आपके पास 2πm अपॉन क्यू बी। 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो ओमेगा आ गया आपके पास क्यू बी अपॉन एम। ये हो गई आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इसकी। तो ऐसे आपसे कई तरीके के कुछ सवाल बन सकते हैं इसमें। तो टोटल अगर आपको ये समझ में आया तो आई होप सो फिर आपको टोटल ये जो है आपके पास हमने इसमें क्या करा ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो पूरे इस एंटायर डिस्कशन में हमने आपके पास जो कुछ पॉइंट्स जो आपने ध्यान में रखने हैं, जो हमने देखिएगा अगर मैं आपको पॉइंट वाइज अगर बताते रहूं, तो पहली चीज़ तो हमने देखा कि फोर्स अगर मूविंग चार्ज है तो उसमें जो फोर्स लगता है उसके हम जो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं दैट इज योर q टाइम्स ऑफ v क्रॉस b। पहली चीज़ तो हमने ये देखी। दूसरी चीज़ अगर हमने ये देखी कि अगर आपके पास वेलोसिटी अगर आपके पास पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, या वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल, या हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल टू बी, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, फोर्स उस पर जीरो एक्ट करता है और आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो एज इट इज निकल जाता है। ध्यान में रखने वाली तीसरी बात आपके पास ये है यहाँ पे बच्चों, देखिएगा जो हम यहाँ पे क्यू रखते हैं हम यहाँ पे साइन के साथ, यानी क्यू इज टेकन या कैप्ड इन द फॉर्मूला विथ साइन, हम रखेंगे यहाँ पे साइन के साथ। कहने का मतलब ये है कि हम अगर क्यू कह रहे हैं आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो हम माइनस क्यू कहेंगे दैट इज योर नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर क्यू की डायरेक्शन अगर सपोज हम कह रहे हैं इस केस में फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लें, आपके पास सपोज ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर माइनस क्यू की डायरेक्शन है, तो अगर हम कह रहे हैं माइनस क्यू की डायरेक्शन ये है तो इसमें फोर्स जीरो है, फिलहाल तो इसमें फोर्स जीरो है। तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आपके पास कोई क्यू चार्ज रखा है, माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो आपको पता है अगर आप सिंपली अगर इसमें अगर इसमें स्क्रू लगाएं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास ये है और मैग्नेटिक फील्ड है आपका अंदर, तो फिर इसमें फोर्स लगेगा दैट इज और अपवर्ड फोर्स लगेगा। लेकिन ये है आपके पास माइनस क्यू चार्ज पे लगेगा अपवर्ड फोर्स, लेकिन ये क्या है आपके पास माइनस क्यू चार्ज, जिसके कारण इसमें फोर्स लगेगा डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है आपके पास नेगेटिव है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि अगर नेगेटिव ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि आपके पास डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अगर हम क्रॉस में अगर क्यू माइनस करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन है दैट वुड बी योर रिवर्स, तो आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अगर प्लस क्यू में फोर्स लग रहा है ऊपर को तो माइनस क्यू में फोर्स लगेगा नीचे को। ठीक है बच्चों। और चौथी चीज़ जो हमने देखी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर V इज परपेंडिकुलर टू योर मैग्नेटिक फील्ड तो उस केस में जो पाथ होता है दैट इज योर सर्कुलर। तो मूविंग चार्ज का जो पाथ होता है दैट इज योर सर्कल या सर्कुलर हम कह सकते हैं सर्कुलर, जिसमें आपका फोर्स क्या होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं आपका फोर्स क्या रहता है इसमें कांस्टेंट रहता है, और ऐसा सिर्फ आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, और फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, तो आपको हमेशा सेंटर खोजना पड़ेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये थे आपके पास कुछ बेसिक्स इसके बारे में, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड।